Hello bachcho, let us read the question. And the question says, if x1 minus x2 square plus y1 minus y2 whole square is equals to a square, x2 minus x3 whole square plus y2 minus y3 whole square is equals to b square, and x3 minus x1 whole square plus y3 minus y1 whole square is equals to c square, then prove that 4 times of determinant x1, x2, x3, y1, y2, y3 and 1, 1, 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c माइनस a, c प्लस a माइनस b एंड a प्लस b माइनस c। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ जो की कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है दैट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू हाफ, ठीक है, x1, x2, x3, y1, y2, y3 एंड 1, 1, 1। ठीक है, सो किसी ट्राइंगल का एरिया को हम इस तरह से लिख सकते हैं जहाँ x1, x2, x3, ठीक है, आर द कोऑर्डिनेट, है ना, ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल एंड y1, y2, y3 आर y कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो और इन बाय हेरोन्स फॉर्मूला, अगर हम हेरोन्स फॉर्मूला की बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी रिटन एज रूट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, जहां s क्या है, वेयर s इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c बाय 2। करेक्ट, तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले ठीक है, लेट अस सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे x1 y1, है ना, बी के कोऑर्डिनेट है हमारे x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। हम सपोज कर लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमिनेंट फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं और हेरोन्स फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसाइजेस, तो साइड लेंथ ऑफ साइड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए लेंथ ऑफ साइड को हम डिफाइन कर सकते हैं, ए बी साइड के अपोजिट जो होगी वो साइड ए, ठीक है, बीसी साइड के अपोजिट जो होगी वो होगी लेंथ बी, और एसी साइड के अपोजिट जो होगी वो होगी लेंथ सी। सो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी आर द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। ठीक है, और x1 y1 x2 y2 और x3 y3 आर द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें, अगर ए बी सी यहाँ साइड है तो हम कह सकते हैं कि 2s मीन्स पेरीमीटर इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, जिसे हम पैरामीटर या 2s भी कहते हैं। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, नाउ हम एरिया, ये भी ट्राइंगल का एरिया और ये भी ट्राइंगल का एरिया, तो लेट अस इक्वलाइज बोथ, है ना, फॉर्मूला ऑफ द ट्राइंगल। तो हम कह सकते हैं नाउ वी कैन राइट हाफ ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3 and 1, 1, 1 will be equal to square root of s, s minus a, s minus b and s minus c। करेक्ट, अगर हम स्क्वायर ले लें इसका, ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर ले लें तो दिस विल बिकम 1/4 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, रूट यहां से कैंसिल हो जाएगा, और एक काम करते हैं s की वैल्यू हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बाय 2। सिमिलरली दिस विल बिकम a प्लस बी प्लस सी माइनस a बाय 2। ठीक है, यहां हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय 2 माइनस b, एंड थर्ड ब्रैकेट विल बी a प्लस बी प्लस सी बाय 2 माइनस c। करेक्ट, चलिए आगे चलते हैं हम, लेट अस फर्दर सॉल्व। तो देखिए 1/4 x1 y1 z1,
x2, x3, y1, y2, y3 एंड 1 1 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाय 2। मैं यहां पर लिखती हूँ अब ब्रैकेट में हम सॉल्व करें, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 माइनस है, सो ये हो जाएगा हमारा b प्लस सी माइनस a डिवाइड बाय 2, ठीक है। थर्ड ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी माइनस b था, तो ये 2b, तो ये हो जाएगा a प्लस सी माइनस b बाय 2, और थर्ड हो जाएगा हमारा a प्लस बी माइनस सी बाय 2। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये मेरा 4 जो है वो ये 2 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, ये 2 और ये 2 बचा, जो कि अगेन इट विल बिकम 4, 4 विल गो अनदर साइड, सो दिस विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ x1, x2, x3, यहाँ स्क्वायर था सॉरी, ठीक है, y1, y2, y3, 1 1 1 होल स्क्वायर is equals to a plus b plus c, b plus c माइनस है और a plus c माइनस b एंड a plus b माइनस c, यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। तो हमारा डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो ये आती है, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।